ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि लाहिड़ी महाराज जो थे वो कैमरे में नहीं दिखते थे। उनकी पूरी जीवन पर्यंत एक ही फोटो एकमात्र खींची गई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाहिड़ी महाराज कैमरे में क्यों नहीं दिखते थे, ये भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो एकमात्र फोटो खींच ली गई वो कैसे खींच ली गई। सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि किसी ग्रुप फोटो में सबका फोटो खींचा जाए और जो बीच में जो बंदा है लाहिड़ी महाराज, उनका फोटो वहां बीच से गायब। पर ऐसा होता था। परमानंद योगानंद के गुरु थे लाहिड़ी महाराज, उनके साथ ऐसा ही होता था। उनकी मर्जी के बगैर आज तक कोई फोटो खींच ही नहीं पाया। वो सबके साथ ग्रुप फोटो में खड़े रहते थे, सबके फोटो दिखते थे, पर लाहिड़ी महाराज का फोटो नहीं दिखता था। बात भी बड़ी अजीब सी है, पर है सही। लाहिड़ी महाराज का जो फोटो उपलब्ध है, यह उनकी एकमात्र तस्वीर है जिसको सब पूछते हैं या जो भी करते हैं। इसके पहले और बाद में उनकी कोई फोटो नहीं है। अब उस फोटो की जो दिलचस्प कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उनकी फोटो क्यों नहीं आती थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि योगानंद जो थे उनके ये गुरु थे। परमानंद योगानंद के जन्म से कुछ समय बाद ही लाहिड़ी महाराज दुनिया से विदा हो गए थे। लाहिड़ी महाराज ने उनके पिता भगवती चरण घोष को अपना एक फोटो दिया था, जो योगानंद के पूजाघर में रखा था, और वो अपने माता पिता को उसकी पूजा करते हुए देखते रहते थे। परमनंद परमहंस योगानंद को उस फोटो की कहानी उनके पिता के गुरु भाई काली कुमार राय ने सुनाई थी। उन्हें बताया था कि बड़े गुरु जी का पूरा नाम श्याम चरण लाहिड़ी था। उन्होंने योगानंद को बताया कि वह और लाहिड़ी महाराज के कुछ शिष्य उनके न चाहते हुए भी एक ग्रुप फोटो खींची। पर उस समय वो लोग बड़े ही अचंभव में पड़ गए जब फोटो बनकर आई, क्योंकि सभी के जो फोटो थे वहां पे साफ साफ नजर आ रहे थे। पर लाहिड़ी, जहाँ पे लाहिड़ी महाराज खड़े थे, वो जगह बिल्कुल रिक्त था, बिल्कुल खाली था, वहां पे लाहिड़ी महाराज थे ही नहीं। तो जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। उस वक्त एक फोटोग्राफर हुआ करते थे गंगाधर बाबू। वो उन्होंने इस चीज को चैलेंज की तरह ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी ऐसा है कि लाहिड़ी महाराज का फोटो हम तो अवश्य लेंगे, हम उन्हें अपने कैमरे में कैद करेंगे ही करेंगे। अभी वो अगले दिन क्या किए, कैमरा वैमरा लेके उनके घर पहुंच गए। अभी लाहिड़ी महाराज पद्मासन में लकड़ी के बेंच पर ध्यान कर रहे थे। गंगाधर बाबू पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने फोटो खींचने से पहले लाहिड़ी महाराज के पीछे एक पर्दा लगा दिया, हर तरह की सावधानी बरती, और नियमों का पालन करते हुए उन्होंने लाहिड़ी महाराज के 12 फोटो खींच डाले। थोड़ी देर बाद जब फोटो की प्लेट को गंगाधर बाबू ने धोया, पहले फोटो क्या धोया जाता था, नेगेटिव को, फोटो की प्लेट को देखा तो उनके होश उड़ गए। प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे सब तो साफ साफ नजर आए थे, पर लाहिड़ी महाराज गायब, वहां पे लाहिड़ी महाराज तो थे ही नहीं। तो इस घटना के बाद गंगाधर बाबू रोते हुए लाहिड़ी महाराज के पास पहुंचे और लाहिड़ी महाराज से रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी एक फोटो दे दीजिए, और आपका फोटो क्यों नहीं आता है। तो लाहिड़ी महाराज ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, इसको कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का फोटो खींच सकता है। तो मतलब एक तरह से उन्होंने यही कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं साक्षात ईश्वर का अवतार हूं। तो इस पर गंगाधर बाबू ने कहा नहीं, परंतु मैं आपके देह रूपी मंदिर का फोटो लेने की इच्छा है। मैं ब्रह्मा का फोटो लेना नहीं चाहता हूं। ब्रह्मा जिस मंदिर में बैठे हैं, मतलब आपका जो शरीर है वो एक मंदिर की तरह हो गया, तो मैं तो उस मंदिर की फोटो लेने की इच्छा रखता हूं। और कहते हैं कि हमसे गलती होगी, मेरी दृष्टि, हम तो मनुष्य हैं, हमारी दृष्टि बहुत संकुचित है। मैं तो ये समझ ही नहीं पाया कि आप में पूरी तरह से ब्रह्मा का वास है, और मैं समझ भी कैसे सकता हूँ। क्या इंसान कोई समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता है। इतना सुनने के बाद लाहिड़ी महाराज ने बाबूदर से बोला, गंगाधर बाबू से, एक काम करो कि तुम कल सुबह आ जाओ, मैं तुम्हारे कमरे के सामने बैठकर मैं फोटो खिंचवा लूंगा। दूसरे दिन कैमरा में लेके गंगाधर बाबू पहुंचे और लाहिड़ी महाराज ने अपना फोटो उनको लेने दिया, और वही फोटो आज हम देखते हैं।
इकलौता फोटो जो गंगाधर बाबू ने लिया था। इससे पहले उन्होंने कभी कोई फोटो खिंचवाई नहीं थी और इसके बाद भी उन्होंने कोई फोटो नहीं खिंचवाई। अभी हम आपको बता देते हैं कि श्यामचंद्र लाहिड़ी जी का जन्म जो हुआ था वो 30 सितंबर 1828 ईस्वी में हुआ था, घुर्नी ग्राम में, बंगाल में हुआ था। और 26 सितंबर 1895 में उनका निधन हो गया था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।